रीजनिंग में पूछा जाने वाला डाइस का सवाल होता तो बहुत आसान है, पर फिर भी इसको बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। लेकिन आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त कि इसी एक सवाल से आप पूरा चैप्टर सॉल्व करना सीख जाओगे। देखो, जब भी हमें डाइस के सवालों को सॉल्व करना हो तो मेरी दो बातें आप सबसे पहले याद रखिएगा। सबसे पहली और जरूरी बात कि आपको ढूंढना पड़ेगा कॉमन। कॉमन का मतलब कोई ऐसी संख्या जो दो तीन जगहों पर दिखाई दे उसे हम बोलते हैं कॉमन। तो सबसे पहले हमें कॉमन ढूंढना है। दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी बात हमें करनी है एक ही दिशा से, मतलब या तो अगर पहले पासे में क्लॉकवाइज चले हैं तो दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, मतलब एक ही दिशा आपको याद रखना है। तो चलो, हम यहाँ पर तीन पासे की स्थिति दी गई है, कोई सा भी दो पासा हम ले लेते हैं। तो चलो मान लो हमने पहला और दूसरा पासा ले लिया, तो अब इसमें हमें कॉमन ढूंढना है कि कोई ऐसी संख्या है जो दो जगहों पर है। यहाँ पर देखो, एक है, 6 है, 3 है, 1 है, 2 है, 4 है। तो कॉमन क्या मिला? आप बोलोगे सर एक है जो दोनों जगहों पर है। तो हमने इस पहले पासे को लिया, एक को पकड़ लिया, ठीक है, एक को। तो देखो, एक से हम ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एक के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? आप बोलोगे सर 6 पे पहुंचेंगे। 6 के बाद कहाँ पहुंचेंगे? 3 पर पहुंचेंगे। तो इसमें भी हमने एक को कॉमन लिया, तो एक को एक के नीचे लिख दिया। अब इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो एक के बाद कहां पहुंचेंगे? 2 पे। 2 के बाद कहां पहुंचेंगे? 4 पे। देखिए, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक का विपरीत। तो ये स्थिति जो आपके सामने आई है, ये स्थितियां एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। मतलब 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है एक का विपरीत क्या होगा। तो एक पासे में कितनी गिनती होती है? 6 होती है। यहाँ पे कौन कौन सी गिनती है? 1 2 3 4 6। कौन सी गिनती मिस हुई है? 5 मिस हुई है। तो एक का विपरीत पूछ रहा है, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट है।